गोबर डालने गई विवाहिता से अश्लीलता, थाने में सुनवाई न होने पर आरएलडी नेता के साथ पीड़ित पहुंचे एसएसपी ऑफिस। विवाहिता ने नामजदों पर छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह थाना राया पर शिकायत करने पहुंची तो आरोपी उससे पहले थाने पर मौजूद थे और उनके द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए पुलिस में शिकायत की गई है। सोमवार को आरएलडी के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीड़ित विवाहिता का परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा। बताया गया कि थाना राया क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता 17 मार्च को अपने नौहरे पर गोबर डालने जा रही थी, तभी गांव के ही नामजद लोगों द्वारा उसे अश्लील हरकत करते हुए उसे छेड़खानी की गई और इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी फाड़ डाले। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए और आरोपी मारपीट करते हुए भाग गए। इस मामले में थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह और पीड़ित विवाहिता ने जानकारी देते हुए बताया। मेरे साथ में सुबह गोबर डालने गई थी। सोरन सिंह, राम कुमार और उमेश और योगी, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी भी की और मैंने सबसे बोला, मेरी किसी ने सहायता भी नहीं की। मेरी सास बचाने शोर मचाने पे तो इनको भी बहुत मारपीट किया। ससुराए तो उनको भी मारपीट किया। थाने गई फिर? नहीं, थाने गई थी, चौकी पे भी गई थी मैं। और सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। क्या कह रही है पुलिस? वो तो हड़बड़ी में गंभीर चोट लगी थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई थी। महिलाएं बेचारी गोबर वोबर डालने जाती है, फसल काटने जाती है, फसल का समय आ रहा है तो घर गृहस्थी के काम करती है। तो कुछ लोगों ने इनके संग बदतमीजी की, मारपीट की और इससे इनका हाथ भी टूट गया, सिर में भी चोट है और इन लोगों ने भी तहरीर दी, लेकिन उनने मारपीट करके अपने चोट बना बनू के और पहले पहुंच गए और पहले पहुंच के उन्होंने पहले तहरीर दे दी तो उनकी तो एफआईआर दर्ज हो गई। इनने जब दी, अब ये पहुंचे, जब तक पता लगी कि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई तो डर के बारे बेचारे भागे आए। अब बीच में त्योहार पड़ गया, त्योहार के पहले ही आए थे लेकिन बीच में नहीं आ पाए। तो अब ये तो एसएसपी साहब से मिला हूं तो उन्होंने सीओ को कह दिया कि इसकी जांच करके, और सीओ की जानकारी मेरी बात हुई है, इंस्पेक्टर से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है, उन्हें नहीं हिसाब कर रहे हैं और किया कुछ नहीं। अब वो एसएसपी साहब ने कहा है उनसे, सीओ से, इस पे पर्सनली आप वो करिए और इनकी एफआईआर दर्ज कराइए। तो ये पुलिस थोड़ी सी इसमें लापरवाही कर रही। अगर इमीडिएटली वही समाधान हो जाए, अब जैसे बाटी का मामला है, बाटी में होली में बच्चों ने रंग वंग लगा दिया, हो सकता है हमारे समाज के लोग भी उद्दंडता कर रहे हो, जाटव समाज के भी, लेकिन कोई ऐसी होली के में कोई ऐसी वैमनस्यता वाली है नहीं। वर्षों से उनकी 10-10 पीढ़ियों से वो रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, तो उन लोगों ने वहां जाके उधम मचा दी। लौट के आए तो उन्होंने पथराव कर दिया। तो पहले जाटवों पुलिस आ गई थी, पुलिस की मौजूदगी में इंस्पेक्टर साहब आ गए थे, सब आ गए, वो वहां पर झगड़ा हो गया। अब उसी वक्त अगर बड़े बूढ़े लोग या गांव के लोग या पुलिस बैठ के उनमें आपस में तस्वीरें करा देती, 31 लोगों के खिलाफ तो उनने एफआईआर कर दी सवर्णों ने, तो पहले उनकी हो गई। बाद में वो भीम आर्मी और फलानी आर्मी सब आके यहाँ इकट्ठे हो गए, पुलिस ने दबाव में उनके 42 के खिलाफ कर दी। तो अभी अनुचित है ये ऐसे मामले। पहले जमानों में मुझे ध्यान है, मुझे 30-32 साल हो गए, मैं 82 में प्रमुख हो गया था, बड़े बूढ़ों बैठकर तस्वीरें करा देते थे राजीनामा, पुलिस तक मैटर ही नहीं जाता। अब क्या है कि हर आदमी दौड़ता है और अपनी खिलाफत में और अपने फेवर में काम कराता, और पुलिस दोनों को बैलेंस करने के लिए क्रॉस कर दिया, अब समझौता करो या जेल जाओ। तो कल महापंचायत हुई, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, मुझे और भी कार्यक्रम लगे हुए थे जनपद में। डीएम साहब से भी मैं कह के आया हूँ और एसएसपी साहब से भी है कि शांति बनाए रखें, नहीं तो खाम का जाति संघर्ष न फैल जाए। सवाल ये है, मतलब ऐसे हम लोगों को खुद से डालने देंगे, खुद ही चलता, गाँव के लोगों को, बड़े बूढ़ों को, बाद में 2-3 तमाचे हो देते, 2-3 उनमें देते थे, होली के उर्दंग में, नशेबाजी में हो सकता है ये भी हो वो भी हो, लेकिन जाटवों की गलती है। पथराव करने का क्या जरूरत भाई? उनने रंग लगा दिया, तुम और तुम गोबर लगा देते। गांव में तो कीचड़ गोबर की होली होती है, पत्थर की थोड़ी होली होती है, सिर फोड़ देंगे खून की होली थोड़ी होती है। तो ये तो ऐसा त्योहार है जो गले मिलते हैं सारी जाति सारे वर्ग। तो मेरा मतलब यह प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले को पटक्षेप करें, दोनों तरफ से ही केस को एक्सपंज कर दें और एफआईआर लगा दें, जिससे कि मामला शांत हो जाए। सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे किफायती मोबाइल एसेसरीज पाने के लिए पहुँचे हर्षित टेलीकॉम। यहाँ आपको मिलेगी दिल्ली जैसे सस्ते दामों पर मोबाइल एसेसरीज। इसके अलावा सस्ते फोल्डर के साथ साथ हर प्रकार की रिपेयरिंग भी उपलब्ध होगी।
पानी में गिरा हुआ हो या गिरकर टूट गया हो। फोल्डर की कीमत की शुरुआत मात्र 600 रुपए से है। केवल 30 मिनट में अपने फोन के टूटे हुए फोल्डर को रिपेयर करवाएं, वो भी उच्च क्वालिटी के साथ। 20 रुपए में V8, 30 रुपए में टाइप C, 40 रुपए में फास्ट चार्जिंग टाइप C केबल और 100 रुपए में चार्जर अपने साथ ले जाएं। मोबाइल एसेसरीज के हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट भी पाएं। तय खरीदारी करने पर मिलेगा आपको गिफ्ट। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837678207। हर्षित टेलीकॉम, महाराजा कॉम्प्लेक्स के सामने वाली गली, टी पॉइंट पर, दिल्ली वाली बाउंड्री, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, मंडी चौराहा, महेंद्र नगर, मथुरा।